हेलो दोस्तों, आर्थिक बातें के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पे हम लोग हमेशा फाइनेंस और स्टॉक मार्केट की बातें करते रहते हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फाइनेंस से रिलेटेड एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के बारे में। दोस्तों, ये जो टॉपिक है वो सेविंग अकाउंट से रिलेटेड है, ट्रांजेक्शन रूल की से रिलेटेड है। तो इस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये हर सेविंग अकाउंट होल्डर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपके पास भी सेविंग अकाउंट है तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रांजेक्शन से रिलेटेड ये कुछ आरबीआई ने न्यूज़ दिया है, तो उसे आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पे मैं एकदम कंप्लीट एक्सप्लेनेशन करूँगा इंग्लिश में, हिंदी में, ठीक है? और सिंपल लैंग्वेज में करूँगा ताकि आपको समझ में आए। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आपको बता दूँ कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। दोस्तों, क्या सेविंग अकाउंट में कोई फिक्स लिमिट आ रही है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। जी हाँ दोस्तों, इसका जवाब है नहीं। 2026 में सेविंग अकाउंट में पैसा रखने की कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है। 1 लाख, 10 लाख या 1 करोड़ या 100 करोड़ आप पैसा रख सकते हैं, सब अलाउ है। लेकिन लार्ज और फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शन पर ट्रैकिंग होती है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। 10 लाख कैश रूल क्या है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी की सबसे ज़्यादा चर्चा मार्केट में हो रही है। तो इसको हम लोग समझ लेते हैं। एक फाइनेंशियल ईयर में कैश डिपॉजिट प्लस कैश विड्रॉल अगर टोटल 10 लाख से ज़्यादा हुआ है तो बैंक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करता है, कर भी सकता है। ठीक है। पैसा इलीगल नहीं होता है। ठीक है। बट वो आपको सोर्स ऑफ इनकम बताना पड़ेगा कि आपके पास पैसा आ कहाँ से रहा है। ठीक है। ये 10 लाख रूल किस पर लागू होते हैं? तो कैश डिपॉजिट पर लागू होते हैं, कैश विड्रॉल पर लागू होते हैं। ठीक है। यूपीआई पर लागू नहीं होते हैं, यानी जो आप फोन पे से ऑनलाइन माध्यम से जो भुगतान करते हैं कहीं पे या फिर रिसीव करते हैं तो उस पे लागू नहीं होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी जो है वो सरकार की नज़र में है। ठीक है। एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस पर लागू नहीं होती है। डिजिटल ट्रांजैक्शन इस मामले में सेफ जोन में है। ठीक है। यूपीआई या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन लिमिट क्या है? नॉर्मल यूपीआई लिमिट 1 लाख पर डे है। ठीक है। किसी किसी केस में जैसे हॉस्पिटल केस में जो ज़्यादा हो सकता है वो बैंक टू बैंक डिफर करता है। ठीक है। ये आरबीआई सेविंग रूल है। ये एनपीसीआई का सिस्टम लिमिट होता है। जीरो बैलेंस या जनधन अकाउंट का कुछ अपडेट है जो आरबीआई ने दिया है, इसको भी आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट और स्ट्रांग होंगे। मिनिमम बैलेंस का प्रेशर कुछ कम होगा। ठीक है। एटीएम कार्ड, यूपीआई पिन, ठीक है, यूपीआई नेट बैंकिंग फ्री रहेगा। ठीक है। नॉर्मल लोगों के लिए बैंकिंग इजी हो जाएगा इससे, जीरो जनधन से और जीरो बैलेंस अकाउंट से। इनएक्टिव और डोरमेंट अकाउंट रूल क्या है? देखिए, अगर 2 साल तक कोई ट्रांजैक्शन नहीं होता है तो केवाईसी अपडेट कराना पड़ेगा। अगर केवाईसी अपडेट नहीं है तो अगर अकाउंट इनएक्टिव या डोरमेंट हो सकता है तो उस केस में आपको केवाईसी कराना पड़ेगा। एक्सट्रीम केस में फ्रीज या क्लोज भी हो सकता है, इसीलिए आपको 1 साल में 1 या 2 ट्रांजैक्शन करने उससे ज़रूरी है। सेफ रहने के लिए क्या करें? ठीक है। कैश ट्रांजैक्शन कम कीजिए, डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दीजिए, डिजिटल पेमेंट ज़्यादा करिए। लार्ज कैश ऑफ सोर्स को क्लियर रखिए, पैन कार्ड एंड ई केवाईसी अपडेटेड रखिए। ठीक है, अपने बैंक अकाउंट में। बिजनेस इनकम सेविंग अकाउंट में मिक्स मत कीजिए। ठीक है। बिजनेस अकाउंट अलग होता है और सेविंग अकाउंट अलग होता है। राइट। तो फाइनल समरी क्या है? 2026 में अकाउंट पर कोई हार्ड लिमिट नहीं है। 10 लाख से ज़्यादा कैश ट्रांजैक्शन पर नज़र होती है। डिजिटल पेमेंट सबसे सेफ ओपिनियन है। और रूल समझिए तो और टेंशन फ्री रहिए, रूल को समझिए और बैंकिंग करते रहिए। दोस्तों, ये रहे आपके सामने बैंक से रिलेटेड जो रूल के न्यूज़ निकल के आई है, उससे रिलेटेड जो बातें हैं मैंने आपके सामने रख दी। दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए, अपने चाहने वालों के पास भेजिए, अपने फैमिली मेम्बर्स के पास भेजिए, ताकि उन्हें भी पता चल पाए इन सब रूल्स के बारे में। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।